तुम कैलोरी डेफिसिट के लिए एलिजिबल नहीं हो क्योंकि तुम ट्राई कर चुके हो और 2 हफ्तों के अंदर फैट लॉस वेट लॉस रुक जाता है, तुम्हारा वेट कम होने की जगह बढ़ने लगता है शायद तुम्हारा पेट, और एनर्जी लेवल्स इतने कम कि तुम्हें महसूस होती है कमज़ोरी और मूड स्विंग्स या चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगती है। इसका मतलब है तुम सर्वाइवल मोड में हो, जिसका मतलब क्या होता है तुम ये वीडियो देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला वीडियो देखना आज के वीडियो के लिए बहुत ज़रूरी है, तो तुम वो वाला वीडियो देख कर आओ। उसके अलावा आज के वीडियो में हम जो भी डिस्कस करेंगे वो तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम 2 महीने में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो या एक शादी के लिए करना चाहते हो, किसी ट्रिप के लिए करना चाहते हो, तो तुम अभी छोड़ दो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि तुम वो वीडियोस देख के आ चुके हो, अब तुम्हें पता होगा कि उस 3 स्टेप में ही 1 महीना लग जाएगा और आज के 2 स्टेप मिला के लगेंगे तुम्हें 2-2.5 महीने और, यानी कि टोटल 3.5 महीने कैलोरी डेफिसिट शुरू करने के पहले तुम्हें लगेगा, अगर तुम इसे एज अ लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहते हो। लेकिन इन 3.5 महीनों में 3 और आधा तुम्हारी बॉडी फैट बर्निंग मशीन बन जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 3 स्टेप फॉलो कर रहे हो तुम अभी तक। तुम वर्कआउट कर रहे हो और तुम वर्कआउट को इंटेंस करते जा रहे हो। तुम प्रोटीन इंटेक बेयर मिनिमम जितना तुम्हारा बॉडी का रिक्वायरमेंट है, यानी कि तुम्हारा बॉडी वेट लेकिन इन ग्राम्स, उतना तुम ले रहे हो और तुम खाना ट्रैक कर रहे हो, जिससे तुम्हारी अवेयरनेस ऑलरेडी बिल्ड हो रही थी। अब अगला स्टेप आता है स्टेप 4, जो 10 से 20 दिन चलेगा। वो है मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाना। मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब है जब तुम खाना खाओ और तुम्हारा वेट उससे ना बढ़े ना कम हो, तो इसे कहते हैं तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरीज, यानी कि वेट मेंटेन होगा यहाँ पे। लेकिन इसमें कैच क्या है? तुम मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाना शुरू करोगे ट्रैक करते हुए। अब तुम कुछ भी खा सकते हो, तुम पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, सैंडविच, एनीथिंग, और तुम साफ़ सुथरा भी खा सकते हो, लेकिन मेंटेनेंस कैलोरी से तुम्हें कम नहीं खाना। अब तुम इसके ऊपर 100-200 कैलोरीज खा सकते हो, चलेगा। इससे तुम्हारी बॉडी होगी रीबूट, यानी कि सर्वाइवल मोड के बाहर आएगी और तुम्हारा कैलोरी बर्निंग सिस्टम जो है, जिसे तुम्हारा मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो रीसेट हो जाएगा, यानी कि कैलोरी बर्न करना चालू करेगा अच्छे से। हार्मोनल सिस्टम ठीक होगा, यानी कि जो चिड़चिड़ाहट हो रही थी वो भी कम हो जाएगी, एनर्जी लेवल्स भी बढ़ने लगेंगे, तुम्हें दिन भर अच्छा लगने लगेगा और फैट भी बर्न होना चालू होगा, बॉडी अपीयरेंस में चेंज होना चालू हो जाएगी। नाउ इसी के साथ साथ, क्योंकि तुम प्रोटीन खा रहे थे अभी तक पिछले 1 महीने से, जो पहले 3 स्टेप में से एक था, तुम्हारे मसल्स भी सही साइज़ ले चुके हैं जितना उनका होना चाहिए नेचुरली, और तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तो उनका साइज़ बढ़ भी रहा होगा। अब एक साइड है तुम्हारा मेटाबॉलिज्म, यानी कि तुम्हारा कैलोरी बर्निंग का सिस्टम, दूसरे साइड है कैलोरी बर्न करने वाली मशीन। जब सिस्टम अच्छा हो गया है और मशीन बड़ी हो गई है, यानी कि मशीन ज़्यादा फ्यूल बर्न करेगी और सिस्टम उसे अच्छे से हैंडल करेगा, तो तुम्हारा बहुत सारा फैट बहुत अच्छे तरीके से बर्न होना चालू होगा और इसको तुम सपोर्ट करोगे आगे आने वाले स्टेप से। यानी कि मेंटेनेंस कैलोरीज तुमने 20 दिन तक खाई, अगले 20 से 30 दिन तक तुम्हें 3 चीज़ें करनी है, वो है रिप्लेसमेंट। तो तुम रिप्लेस किस खाने को करने वाले हो? ऑब्वियसली मेंटेनेंस खाओगे, खाना कम नहीं करना है, तुम्हें रिप्लेस करना है, और वो खाना होगा खराब खाना, जिसे तुम जंक फूड कह सकते हो, जो ज़्यादा शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है। ऐसा कहते हैं खाना कभी खराब नहीं होता है, मुझे माफ़ करना ओ साई राम। तो इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है पैकेट फूड आइटम्स, जो पैकेट से आते हैं, बिस्किट्स हो गई, आइसक्रीम्स हो गई, नूडल्स वूडल्स हो गई, ये सारी चीज़ें। दूसरा होता है रिफाइंड आइटम्स, रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड ऑयल्स, एंड एक और चीज़ रिफाइंड होती है लेकिन वो थर्ड चैलेंज में होगी, विच इज़ रिफाइंड शुगर्स। अब हर तीनों कैटेगरी को 10 से 20 दिन का टाइम देंगे हम। पहली कैटेगरी है पैकेज्ड आइटम, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल, बिस्किट, आइसक्रीम्स। तो अब तुम इसे 100% रिप्लेस नहीं करोगे, मैं बताता हूँ रिप्लेस कैसे करोगे। पहले ऑब्वियसली खाना कम भी नहीं करना है, मेंटेनेंस कैलोरीज भी आना चाहिए, तो तुम ट्रैक करके देखोगे तुम्हारा हर दिन का टोटल तुम्हारे मेंटेनेंस कैलोरीज जितना आ रहा हो। नाउ तुम चेंज या रिप्लेस कैसे करोगे? पहले पैकेज आइटम पे जाते हैं। ओके, पहले दिन तुमने जंक खाया, तुमने जो चाहे वो खा लिया और मेंटेनेंस कैलोरीज हिट करने की कोशिश करी। दूसरे दिन तुम्हारा टारगेट हुआ कि तुम एकदम साफ सुथरा खाना खाओ, घर का खाना खाओ, क्लीन खाना खाओ, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें खाओ और मेंटेनेंस कैलोरीज हिट करने की कोशिश करो। अगले दिन लाइक थर्ड डे पर तुम फिर से जंक फूड खाओगे, या जो भी तुम्हें खाना है वो खा के मेंटेनेंस अचीव करोगे, लेकिन उसके बाद 2 दिन तक तुम्हें क्लीन खा के मेंटेनेंस अचीव करने की कोशिश करनी है। फिर अगले दिन अगेन तुम्हें जो खाना है तुम खा सकते हो, फिर उसके बाद 3 दिन तक तुम्हें क्लीन खाना खा के मेंटेनेंस अचीव करनी है। अब ऐसे दिन बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे 1 हफ्ते से ज़्यादा तुमने मेंटेनेंस क्लीन खाना खा के खा लिया, 3-4 चीज़ें होंगी। पहली चीज़, तुम्हारा अवेयरनेस बिल्ड हो जाएगा कि भाई किस खाने में, होल फूड्स में कितनी कैलोरीज होती है, होल फूड्स वर्सेस जंक फूड या नॉट इम्पॉर्टेंट फूड खा के तुम्हारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है।
न्यूट्रिशन प्रोफाइल जंक फूड की अच्छी है या होल फूड्स की अच्छी है, वैसे तो पता ही है होल फूड्स की अच्छी होती है, बट खाने से साथ रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड होगा तुम्हारा। तुम गिल्ट नहीं लोगे इस चीज़ का कि तुम ये खा रहे हो और ऐसा खा रहे हो। तुम एक पैटर्न्स सीखोगे अपने, तुम्हारी अवेयरनेस अपनी आदतों के साथ अच्छी खासी बिल्ड हो जाएगी, तुम्हारा खाने से रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। एंड अगला स्टेप होगा रिफाइंड। अब तुम जंक फूड को एलिमिनेट करने के लिए रेडी हो, तुम्हें खाना कम नहीं करना है, तुम्हें जंक फूड एलिमिनेट करना है। दूसरे स्टेप में तुम्हें रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड ऑयल को स्विच करना है घी या होल फ्लावर्स जैसे आटा, जैसे कि मिलेट्स वाले फ्लावर्स का यूज़ करके, एंड उससे तुम ऑयली खाना बनाओ भाई, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन फुल ऑयली खाना बनाओ, लेकिन घर पे बनाओ या घर का बनवाओ, और अगले दिन तुम नॉट रिफाइंड या व्हीट या मिलेट्स का आटा यूज़ करो, ऑयल की जगह घी यूज़ करो। डिफरेंस देखो तुम्हें कैसा महसूस होता है, तुम्हें लाइट फील होता है, तुम्हें हैवी फील होता है, तुम्हें दिन भर एनर्जी लगती है या नहीं लगती है। इसके साथ साथ बाकी अच्छी हैबिट्स, वर्कआउट और प्रोटीन तो हो ही रहा है तुम्हारा। तो इससे भी तुम्हें अवेयरनेस बिल्ड होगी कि तुम्हारा कौन सा ऑयल या फ्लावर सूट हो रहा है। जैसे कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल्स, सरसों का तेल भी तुम यूज़ कर सकते हो, घी बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल उसकी होती है। खैर, आगे आते हैं हम। नेक्स्ट चीज़, अगले 10-20 दिन तक अगेन तुम्हें यही करना है कि एक दिन रिफाइंड, एक दिन क्लीन, एक दिन रिफाइंड, 2 दिन क्लीन, या हेल्दी। रिफाइंड इज़ ऑल्सो नॉट बैड, घर पे बना रहे तो इट्स स्टिल हेल्दियर देन बाहर का खाना, दो इट्स स्टिल अनहेल्दी। बट अगले स्टेप पे आते हैं विच इज़ शुगर्स। अब तुम्हें शुगर एलिमिनेट कर देनी है 21 डेज तक। इट्स अ चैलेंज। इसके बाद तुम चाहो तो 10 स्कूप आइसक्रीम खाओ, 10 चम्मच शक्कर ऐसी खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो शुगर्स हैं तुम्हारी बॉडी में, शुगर टॉलरेंस कम हो जाएगी, या तुम्हारी टंग पे शुगर टॉलरेंस कम हो जाएगी। जहाँ तुम्हें 2 टेबलस्पून शुगर लगा करती थी ये फील करने के लिए कि अब मैंने कुछ मीठा खाया, और तुम्हारी टंग जो है या तुम्हारे टेस्ट बड्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाते थे, वहीं पे 21 दिन के बाद, क्योंकि तुम्हें इतने दिन तक नहीं मिला, तुम्हारा डिटॉक्स हो जाएगा एक तरह से, शुगर डिटॉक्स इन जेनजी की भाषा में कहूँ तो। और तुम्हें 2 चम्मच की जगह आधा चम्मच, 2 चम्मच की जगह आधा चम्मच शुगर में ही उतनी सेटिस्फैक्शन मिलने लगेगी। खैर, इसके बाद जब तुम शुगर खाना चालू करोगे, तुम्हारा टॉलरेंस इतना कम होगा कि तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें नेचुरल चीज़ें ज़्यादा मीठी लगने लगेगी। जैसे बिना शक्कर का दूध मीठा लगने लग गया था मुझे जब मैंने ये पर्सनली किया था। केले मुझे टेस्टलेस लगते थे जब मैंने ये चैलेंज शुरू किया था, उसके बाद से वन ऑफ द स्वीटेस्ट थिंग्स में आने लग गए। तो यू शुड ट्राई दिस चैलेंज। और 10-20 दिन प्लस 21 डेज, ईजिली 1.5-2 मंथ्स के आसपास तुम आ जाओगे। एंड कंबाइंड विथ फर्स्ट 3 स्टेप्स, ये हो गया 3 महीने। इन 3 महीने में तुम्हारा वर्कआउट भी चल रहा है, तुम्हारा प्रोटीन इंटेक भी अच्छा चल रहा है, तुमने मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाना शुरू कर दिया है, विच मीन्स तुम्हारी बॉडी 100% रीसेट हो चुकी है, बॉडी बाहर आ गई है सर्वाइवल मोड की, जो मैं पहले बता चुका हूँ तुमको। नाउ हम आते हैं अगले स्टेप पे, जहाँ पे कैलोरी डेफिसिट शुरू कर सकते हैं। लेकिन आई गेस वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं तुम्हें अगले वीडियो में मिलूंगा। आई होप मैंने कोई एक अच्छा पैटर्न तुम्हें बताया होगा, मैंने थोड़ी सी वैल्यू ऐड करी होगी। अगर थोड़ी भी वैल्यू ऐड करी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में थम्स अप दिखा सकते हो या फीडबैक अपना दे सकते हो, और मैं तुम्हें मिलूंगा अगले वीडियो में कैलोरी डेफिसिट कैसे शुरू करना है उसके स्टेप 1 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, बाय।